what? Body mass index is calculated by using what, guys? बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है? हाइट, वेट एंड एज। वेट हाइट से कैलकुलेट होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे प्रेडिक्ट करना है BMI डिपेंड ऑन वेट एंड हाइट, तो वेट एंड हाइट बिकम व्हाट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? आदित्य, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? Independent. Weight and height is independent, and this BMI is dependent. Predict का क्या करना है? BMI we want to predict ना, based on what? Based on weight and height, right ना? So what we can call this become what? Dependent variable. BMI become dependent variable and your weight and height become independent variable. WEIGST वेट, सेकेंडली HEIGST हाइट, ये दो है, और तीसरा जो है BMI। तो मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है? मुझे BMI प्रेडिक्ट करना है। मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है? मुझे BMI प्रेडिक्ट करना है। तो व्हाट इज दिस BMI? BMI इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे मैं क्या बोलूँगा? इसे बोल दूंगा मैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इसे मैं बोल दूंगा ये दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एज वी टॉक अबाउट द डेटा सेट, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा सेट देखा था, व्हाट द डेटा सेट वी आर सीन हियर, जिसमें हम लोगों ने UNN नाम का डेटा सेट देखा था, लाइक दिस। ओके, वी आर जस्ट सीन दिस डेटा सेट। ये डेटा सेट हम लोगों ने देखा था। इस डेटा सेट में अगर मुझे सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3 इन तीनों के मार्क्स लेके सेमिस्टर 4 के मार्क प्रेडिक्ट करने हैं। ओके, what I want to say, semester 1, semester 2, semester 3, these are on the basis of this I want to predict the mark of semester 4. Then semester 1, 2, 3 become my independent variable, and semester 4 become my dependent variable. हम लोग अब इसे स्प्लिट कैसे करेंगे into the dependent and independent variable? लास्ट टाइम वी आर वर्कआउट विद दिस लाइन ऑफ कोड, जिसमें हम लोगों ने सिंपल इंप्यूटर नाम का क्लास यूज किया था, विच इज यूज टू परफॉर्म नन वैल्यूज रिप्लेसमेंट बाय यूजिंग मीन मीडियन मोड। फिर हम लोगों ने क्या किया? नन वैल्यूज को रिप्लेस किया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू परफॉर्म विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इफ आई वांट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, जिसमें मुझे सेमिस्टर 1 की वैल्यू चाहिए, सेमिस्टर 2 की वैल्यू चाहिए, सेमिस्टर 3 की वैल्यू चाहिए। ओके, सो हाउ वी कैन राइट डाउन? लेट्स से मैं उसे x बोलता हूँ। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नथिंग बट द x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज नथिंग बट द y। क्लियर? x एंड y। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? df.ilog। क्लियर ना? विद इन दैट आई एम जस्ट गोइंग टू पास कोलन। पहला कोलन मीन्स व्हाट? ऑल रोज, और यू कैन डायरेक्टली राइट ऑन द कॉलम, दैट इज 0 कोलन। 0th कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड कॉलम चाहिए, तो मैं लिखूंगा 0:3। सॉरी, am I clear guys? What I write down? X is equals to df.ilog 0:3. If I run it, what the output I am getting? I just write down about the x. df.ilog 0:3. Just a minute. Colon comma mean median, can use the strategies mean median mode, strategy. Okay, right. सी, मैं सिंपल इंप्यूटर क्लास के कंटेंट को कमेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालने होते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें नल वैल्यू फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। देखिए, आप नए से लाइन ऑफ कोड लिखेंगे हम लोग। ओके, विल गो फॉर द न्यू लाइन ऑफ कोड। अब ये प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम में हम लोग दिखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने नल वैल्यू फिल्ट्रेशन देखा। आई एम जस्ट गोइंग टू बी इम्पोर्ट द बोथ लाइब्रेरी, इम्पोर्ट और पांडा इम्पोर्ट की तो भी चलेगा, इम्पोर्ट पांडा एज अ पीडी। ओके, सेकेंडली मैं डेटा फ्रेम को रीड करूंगा, डेटा सेट को रीड करूंगा। जो डेटा सेट हम लोगों ने लिया था यूनिवर्सिटी का, वही डेटा सेट मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, जस्ट नेम एनीथिंग दैट यू वांट। अब मुझे इसे स्प्लिट करना है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में।
ये जो यूनिवर्सिटी के नाम का डेटा सेट है, इट कंटेन 3 कॉलम्स. ओके, इट कंटेन 3 कॉलम्स. सो 3 कॉलम्स आर गेटिंग टू बी वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, दैट इज दिस बिकम माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो मैं एक वेरिएबल लूंगा x नाम का, जिसमें मैं लिख दूंगा df इन स्क्वायर ब्रैकेट, पहला पैरामीटर कोलन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑल रोज, ऑल रोज. अगर मैं इस तरीके से पास करूं 0:2, देखिए आपको इसमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, कॉमा के पहले एक पैरामीटर, कॉमा के दूसरा एक पैरामीटर. मैं अगर सिंटैक्स बोलूं तो ये रो है और ये कॉलम है. एम आई क्लियर गाइस? दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम, दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम. तो रो अगर हमें चाहिए तो रो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0:3, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0:3, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0:3? 0:3 का मीनिंग क्या है? 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम. सॉरी, 0:3 का मीनिंग क्या है? रो रो रो. दिस विल रिप्रेजेंट 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो. स्टार्ट 0 से करेगा, एंड लेस देन 3 करेगा. एम आई क्लियर गाइस? एवरीवन क्लियर? ऐसा नो? समझ में आ रहा है ना ये? ऐसा नो गाइस? Have you clear this one? This first parameter is clear, yes or no? Yes sir. Okay ना? Now Sir, हाँ. explain it again. Yeah, let me explain you again. देखिए df.iloc नाम का जो फंक्शन है, df.iloc, what is the meaning of this? What is the use of this? ये iloc जो है ये आपको हेल्प करेगा to split the data set into dependent and independent variable. हम लोगों को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं. तो आप लोग यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको 10 रो चाहिए या 15 रो चाहिए या 20 रो चाहिए, और आपको पहले कॉलम से चाहिए, दूसरे कॉलम से चाहिए, तीसरे कॉलम से चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट द थिंग वी आर डिफाइन हियर कि ये सेमिस्टर 1 है, सेमिस्टर 2 है, सेमिस्टर 3 है. मुझे तीनों कॉलम चाहिए और उसकी सभी रोज चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? तीनों कॉलम चाहिए और उसकी सभी रोज चाहिए. एम आई क्लियर? ऐसा नो? Yes sir. ओके Yes sir. तो पहला जो पैरामीटर है, 2 पैरामीटर इनपुट लेंगे iloc, पहला पैरामीटर रो और दूसरा पैरामीटर कॉलम. पहला पैरामीटर रो, दूसरा पैरामीटर कॉलम. Column. तो रो में अगर मैं पास करूँ 0:2, रो में अगर मैं पास करूँ 0:2, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 0th रो एंड फर्स्ट रो. एम आई क्लियर? 0th रो एंड फर्स्ट रो. क्लियर ना? ओके. एंड इफ आई राइट डाउन हियर only colon, just remove this one. इसका मीनिंग लिस्ट में याद होगा आप लोगों को, लिस्ट, राइट ना? व्हेन वी आर पासिंग द कोलन, ऑल रोज इट विल गोइंग टू बी टेक, ऑल कॉलम इट इज गोइंग टू बी टेक. तो कोलन अगर मैंने पास किया तो इसके मीनिंग क्या है? स्टार्ट फ्रॉम 0th एंड एंड ऑन दिस वन, पूरा रोज एंड कॉलम. एम आई क्लियर? ऐसा नो? Yes sir. ओके. देन टॉकिंग अबाउट द कॉलम, कॉलम का मीनिंग ये है कि मुझे अगर 3 कॉलम चाहिए तो 0, 1, 2. गेटिंग माय पॉइंट? 0, 1, 2. तो 2 तक चाहिए तो 0:3 लिखना पड़ेगा, लेस देन 3, दैट इज 2. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर? आई एम जस्ट गेटिंग x, जिसमें सिर्फ मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी. एम आई क्लियर? जिसमें सिर्फ मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू होगी. क्लियर एवरीवन? ओके ना? Yes sir. लाइकवाइज इट जस्ट गोइंग टू बी, लाइकवाइज इट जस्ट गोइंग टू बी एक्सप्लेन. तो अगर हम लोग df_pd.read_csv लिखे तो df.iloc :0:3, just pass these values and work out on this. Am I clear? Yes sir. Do it fast.
वर्कआउट ब्रीड फास्ट किया है, वैसे हम लोग इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी स्प्लिट करेंगे. हाउ? y इज इक्वल्स टू df डॉट आई लॉग इन स्क्वायर ब्रैकेट. अगेन आई एम गोइंग टू पास द कोलन कॉमा. अब ये जो कॉलम है मेरा, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वांट लास्ट कॉलम ना, तो क्या लिखेंगे? कैन एनीवन टेल मी? फॉर y व्हाट वी हैव टू राइट डाउन? 0 5 only, is it? 0 colon 5. Yes, sir. 0 colon 5 लिखेंगे तो सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे ना. सिर्फ 5, is it? Guys? Sir, only 5. Only 5? No, won't work. Or simply we can write down 4 colon 5. ओके, चौथा कॉलम चाहिए ना, वाई में आ जाएगा आपका नथिंग इज देयर. वेट, कॉलम का इंडेक्स काउंट करो, या फिर उससे और एक टेक्निक है, -1 करके भी आता है. 0 1 2 3 3 colon 4. 3 से स्टार्ट करेगा और 3 पे ही खत्म कर देगा. एम आई क्लियर? Yes, sir. करेक्ट. सेमिस्टर 4. This become what? Y. Y is nothing but my y is nothing but what? My yes, जिसका प्रेडिक्शन करना है वो. Am I clear? Yes, sir. Okay ना. So likewise the story we have to work out. Clear? We have to split the data set into the dependent and independent variable.
चलो डन। डन गाइस, चलो आगे बढ़े। ऐसा नो व्हाट अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हैव गॉट इट? डन। Yes, sir. नाको पटकन निकाला कि पटकन बोलो। हां भाई चलो, रिमेनिंग ऑल डू इट फास्ट। सुमित, कल्याणी, हर्ष, प्रफुल्ल, आर यू देयर? Done, sir. Done. What the dependent and independent variable? Sneha, Yes. Shraddha, Yes, sir. Sir. बोलन मार्क्स पर सूचना फैलाई का पड़ता है ये जो है वो डॉट एक्सेल शीट है ना, ये आपने सीएसवी पाहिजे ना, लक्षात लगा कसं सेव्ह करतात, सेव्ह ॲज आठवते, सेव्ह ॲज होऊच नाही शकत मार्क्स आपण का नाम जस्ट अ मिनिट guys, I'm sorting that. Right? Okay. चलो listen next. Now we want to split the data set into the training and test. हाँ अब हमें क्या करना है, पहले तो null value replacement करना है। अब इसमें जो null value आ रही है इसे replace करना है। How we can replace the null value? Tell me fast. Which class? Null. Which class? Simple imputer नाम का class. Okay. That we are yesterday workout from sklearn.impute. Simple imputer. Okay, then here we just need to again work out imputer is equals to imputer dot fit. But यहाँ पे जब मैं fit करूँगा तो मुझे x पे वर्कआउट करना है, तो I can work out on x like this. See, imputer dot impute, then again imputer transform, यहाँ पे लिख दूँगा, sorry, हाँ here x is equals to imputer dot transform x and y is equals to, ये y ऊपर ले लेता हूँ मैं, y is equals to imputer dot transform y. Am I clear guys? Are you Yes, clear? sir. Okay ना, तो ये imputer dot fit again पहला इम्प्यूटर x, यहाँ पे भी मुझे x ही पास करना पड़ेगा डेटा फ्रेम की जगह. आई हैव टू पास हियर x, और ये इम्प्यूटर फॉर x, अगेन इम्प्यूटर फॉर x, सेम इम्प्यूटर डॉट y, y पे अप्लाई करना है नल वैल्यू फिल्ट्रेशन, तो इम्प्यूटर ऑफ y डॉट, यहाँ पे भी पास करूँगा y, एंड अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन इम्प्यूटर ऑफ y इज इक्वल टू दिस. एम आई क्लियर व्हाट आई राइट डाउन? ऐसा नो और एक बार Yes, बता sir. रहा हूँ, डोंट वरी.
इम्प्यूटर इज नॉट डिफाइंड, नो इम्प्यूटर इज नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने पहली लाइन लिखी नहीं, सिंपल इम्प्यूटर का ऑब्जेक्ट, दिस वन इज मिसिंग। ओके, इम्प्यूटर डॉट इम्प्यूट ये यहाँ पे डाल दूँगा। नाउ लेट्स रन एनपी इंपोर्ट नंपा एज ए एनपी। कल का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स रन व्हाट इट सेज, गॉट स्ट्रेटजी मोड, काम करता हूँ, आई विल रिप्लेस इट बाय मीन। नाउ सी, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें नल वैल्यूज रिप्लेस हो गई और y की जो वैल्यूज थी उसमें भी नल वैल्यूज रिप्लेस हो गई। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Do it guys fast. चलो डन का काय केलंय पहा. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट वी डिड. सी, I am created the first of all object of imputer class, this one. Okay, then I want to remove the null values from x, right? Null values from x. So I write down imputer x, एक वेरिएबल लिया imputer x नाम का, imputer का ऑब्जेक्ट लिया और उसमें फिट कर दिया मैंने x. कल का अगर आप कोड देखोगे तो हम लोग क्या करते थे, वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन लाइक दिस. पूरी डेटा फ्रेम पे अप्लाई करना था तो पूरा डेटा फ्रेम का पास किया ना, ऐसा नो, राइट ना. डेटा फ्रेम पे अप्लाई करना था तो पूरा डेटा फ्रेम को हम लोगों ने डीएफ फीड में भी पास किया और डीएफ को ट्रांसफॉर्म में भी पास किया. अब अगर मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना है सिंपल इम्प्यूटर, तो इम्प्यूटर डॉट फिट एक्स में भी पास करना पड़ेगा और इम्प्यूटर डॉट वाई के लिए भी अलग इम्प्यूटर बनाना पड़ेगा. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो जस्ट अप्लाई नल वैल्यू फिल्ट्रेशन ऑन दैट. नल वैल्यू फिल्ट्रेशन, नल वैल्यू फिल्ट्रेशन यानी हम लोगों ने उसे रिप्लेस कर दिया, नल वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया. क्लियर? डन? Yes, sir. एवरीवन, शुड आई वेट? डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या वर्कआउट करेंगे. अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब हम लोगों को स्प्लिट करना है डेटा सेट को. स्प्लिट डेटा सेट, स्प्लिट डेटा सेट इन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, TRAINING, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. हम लोगों को डेटा सेट को स्प्लिट करना है इनटू व्हाट? ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. नाउ विच इज इम्पोर्टेंट टू डी, स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. डेटा सेट को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में. तो अगर हम लोगों को डेटा सेट को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो व्हाट द थिंग वी हैव टू यूज? ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट नाम का एक क्लास आता है विच इज फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी. विच लाइब्रेरी? sklearn लाइब्रेरी. सो वी हैव टू जस्ट यूज दैट वन. ओके, वी हैव टू जस्ट
use that one, that the thing we have to work out, that the thing we have to execute. So how we can split the things into training and testing. हम लोग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में कैसे स्प्लिट करें. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टू गो फॉर स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, वी हैव टू यूज सम पैकेजेस. ओके, सो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू इन दैट, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट इन दैट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेज जो है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट नाम का है. वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम sklearn.model underscore selection. Okay, we have to import it from sklearn.model underscore selection dot train underscore test underscore split. तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. तो हम लोगों को सिंपली लिखना है फ्रॉम sklearn dot model underscore selection import train underscore test underscore split. Getting my point? देखिए, what are the steps we have to do into the this. इसमें मशीन लर्निंग की जो लाइफ साइकिल थी उसमें पहले गैदर डेटा, देन डेटा प्री प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन डेटा को, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना, फिर मशीन लर्निंग का मॉडल लेना, फिर वो ट्रेनिंग टेस्टिंग को मशीन लर्निंग मॉडल में पास करना और फिर प्रेडिक्शन देना. राइट ना? दिस वॉज द वे ना टू वर्कआउट. तो अगर हम लोगों को इसी वे को वर्कआउट करना है तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. हम लोगों को डेटा सेट को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में बाय यूजिंग दिस सिंपल स्टोरी. एम आई क्लियर? ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, sklearn.model underscore selection import train underscore test underscore split. अब मैं train underscore test underscore split में split कैसे करूँगा, what the parameter we have to give, we have to take x underscore train, y underscore train, x underscore test, y underscore test. so 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा और 4 पार्ट में हमें ये डेटा मिलेगा. तो 4 पार्ट में डिवाइड कैसे होता है, देखिए. सबसे पहले सिर्फ देख लीजिए, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा डेप्थ में कल. x अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर, या x अंडरस्कोर टेस्ट चाहिए, सॉरी, x अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट, कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन, कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल्स टू x अंडरस्कोर ट्रेन, कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट, कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन, कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट. we have to write down train, train, train underscore test underscore split. in bracket we have to write down जो x लिया है वो x पास करेंगे, कॉमा जो y लिया है y पास करेंगे, कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर साइज, टेस्ट अंडरस्कोर साइज, टेस्ट अंडरस्कोर साइज is equals to just pass here 0.2. now what is mean by test underscore size, अभी के लिए इग्नोर कीजिए, सिर्फ ध्यान में रखिए टेस्ट अंडरस्कोर साइज नाम का कुछ तो भी होता है. ओके, तो टेस्ट अंडरस्कोर साइज मीन्स व्हाट, इट इज द मीनिंग ऑफ कि टेस्टिंग डेटा सेट आपको कितना रखना है और ट्रेनिंग डेटा सेट आपको कितना रखना है. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, x, y, test size 0.2. let's run it. okay, now what the output we are getting, x underscore train like this, x underscore test like this, y underscore train like this, and y underscore test like this. am I clear? अतः ये क्या है, what is this x underscore train, what is this x underscore test, what is this y underscore train, what is y underscore test, at that I will explain you. okay, first of all just try to execute. हम लोगों को डेटा सेट को स्प्लिट करना है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट का क्लास लेके. we just want to split the data set into what, into train underscore test underscore split. उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं sklearn.model underscore selection, sklearn.model underscore selection, train underscore test underscore split, x underscore train, x underscore test.
y underscore train, y underscore test, train underscore test underscore split, x comma y पास किया और test underscore size equal to 0.2 पास. Am I clear? Clear ना? Do it. पुट करने के बाद वी स्प्लिट इनटू द ट्रेनिंग x and y. x means what? Independent variable and y means what? Dependent variable. Okay, then simple imputer class we are using missing underscore values. We are just perform missing values treatment on what? X, independent variable, and on dependent variable. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay, then we are just transform it and split into the training and testing. Am I clear? Got it? Yes or no? हाँ, सर.